हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, लॉकडाउन के नियमों का सही से पालन कर रहे होंगे, अपनी हेल्थ का सही से ख्याल रख रहे होंगे। फिर एक बार मैं दिलीप कुमार आपके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लासेज लेके आया हूँ, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल ट्यूटर पे आपका स्वागत है। तो आज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है जो सब जानते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम 3-4 क्लासेज इसकी मैथ की कर चुके हैं। हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है, डिटर्मिनेंट निकालना सीखे, शॉर्टकट तरीके सीखे। अब हम वहीं से फर्दर कंटिन्यू आगे करेंगे। तो ये वाली क्लास, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, ये जो क्लास है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, गेट एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और कोई भी अगर इंजीनियरिंग मैथ्स जो पढ़ना चाहता है, हर ब्रांच का स्टूडेंट्स इसको पढ़ सकता है, चाहे वो सिविल का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे मैकेनिकल का हो, चाहे कंप्यूटर साइंस का हो। कोई सा भी स्टूडेंट्स इस वाले लेक्चर को हमारे को क्या है फॉलो कर सकता है। इसी मैथमेटिक्स के सिलेबस को फॉलो कर सकते हो। यही सिलेबस हमारा क्या है, सब में कॉमन है। ऑलमोस्ट 85% सिलेबस सब में क्या है, कॉमन है। 2-4-5% थोड़े से टॉपिक क्या है, वेरिएशन है। किसी में कोई टॉपिक क्या कर रखा है, डिलीट कर रखा है, तो किसी ब्रांच में कोई टॉपिक क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। क्लियर है ना, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। तो जो अपना अपना सिलेबस एक बार देख लें और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे सेशंस क्या कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत आसान लगने लगेगा आज के बाद मैथमेटिक्स में। जिसको भी दिक्कत आती थी, आज के बाद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम क्या करते हैं कि अपना सेशन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज़, सारे लोग कॉपी पेन लेके बैठें, क्योंकि बिना नोट्स के तो मज़ा आएगा नहीं। तो जल्दी से क्या करो, निकाल लो। ठीक है, कॉपी पेन निकाल लो और क्या करो, स्टार्ट कर दो नोट्स बनाना। हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। किसकी बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्लियर है। और एक चीज़ बोलने की ज़रूरत ना पड़े कि चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो लाइक करना है। अच्छा लगे तो लाइक करना है, नहीं अच्छा लगे फिर भी लाइक करना है, करना तो है ही। क्लियर है ना। इधर देखो, बोले सर क्या जबरन चल रहा है। कोई जबरन नहीं है, जिसको मन करे लाइक कर दो, जिसको मन नहीं करे बिल्कुल लाइक मत करो। पर यहाँ पे क्या करना है, पढ़ाई करनी है, नोट्स बनाने हैं, बस इतना तो करना ही करना है। बाकी चीज़ अगर लाइक कर देते हो तो अच्छा है, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। शेयर कर देते हो तो हमको क्या है, और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। इधर देखो, इंजीनियरिंग मैथ्स किसके लिए पढ़ रहे हैं, गेट एग्जाम के लिए, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के लिए 2021 में जो हमारा आने वाला है। क्लियर है ना। इधर देखना, कल हमने डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, 4-5 प्रॉपर्टीज़ शायद हमने डिस्कस कर ली थी। कुछ 2-3 प्रॉपर्टी, 3-4 प्रॉपर्टीज़ और रहती हैं, उनको भी क्या करेंगे, हम आज डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे अच्छे। फिर हम एडजॉइंट निकालना भी सीखेंगे। इधर देखो कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी शायद 5 प्रॉपर्टी का कंप्लीट हो गई थी, आज मैं बात कर रहा हूँ 6 प्रॉपर्टी की। 6 प्रॉपर्टी के इधर देखना कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स UTM एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड diagonal matrix is the product of its principal diagonal element, कितना क्लियर है। इधर देखना कि अगर हमको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे रखी हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे रखी हो, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी हो, इसका अगर हमको डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो भी हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो, वही हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू बताएगा। क्लियर है। इधर देखो कि अगर सर एग्जाम्पल लेके अगर हम बात करना चाहते हैं, एग्जाम्पल ये कोई मैट्रिक्स है, कोई मुझे बताएगा ये कौन सी मैट्रिक्स है। मैंने लिख दिया सर ये 1 0 0 2 3 0 4 1 2 लो। और ये 3x3 ऑर्डर की क्या है, मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर ली, क्योंकि सर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलते नहीं है। क्लियर है ना। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या नहीं होता, निकलता नहीं है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से कोई भी डिटर्मिनेंट हम निकालते नहीं है। डेफिनेशन ही हमने पढ़ी थी, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या कोई मुझे बताएगा कौन सी मैट्रिक्स है कि सर मैट्रिक्स ये साफ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल सा बन रहा है, ऊपर भी एक ट्रायंगल सा फील हो रहा है, होने दो, जो फील हो रहा है उसे होने दो, रोको मत।
कि सर नीचे नॉन जीरो ट्रायंगल है, जब भी नीचे नॉन जीरो ट्रायंगल आता है, नॉन जीरो को ऑब्जर्व करना है। अगर नीचे आ रहा है, लोअर में आ रहा है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है ना? ये सर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या करूं? सर शॉर्टकट तो आपने बता दिया, करना क्या है कि प्रोडक्ट कर दो, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर देंगे, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो चुटकियों में हम डिटर्मिनेंट तो बता देंगे इसका। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इज क्या है? 3 2 या 6 × 1 6। ये आ गया आंसर, एक सेकंड नहीं लगी, आंसर आ गया। बोलो सर क्या ये सही है क्या? इधर देख लेते हैं सही है कि नहीं है, इधर देख लें। हमेशा यही होगा, फिर भी एक बार मैं बता दे रहा हूँ क्या सही है या नहीं है। कि जब हमने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने बोला था कि किसी भी रो को एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मीन्स रो को एक्सपेंड करना है तो रो में जितने भी एलिमेंट हैं, हर एक एलिमेंट का अपने कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो और ऐड करते जाओ। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इस रो की, इस रो के ये एलिमेंट का इसका कोफैक्टर निकालो, इस एलिमेंट का कोफैक्टर, उसके साथ इसका मल्टीप्लाई, प्लस इस एलिमेंट का कोफैक्टर, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, प्लस इस एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ इसका मल्टीप्लाई, डिटर्मिनेंट वैल्यू देगा। चाहे वो कॉलम ले लो चाहे रो ले लो। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी कि अगर कभी जीरो दिखाई दें तो ऐसी रो सेलेक्ट करनी है जिसमें एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब जीरो हो। अगर सारी जीरो हो गई किसी भी रो में तो वो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब हमको यहाँ पर कोई ऐसी रो दिखाई दे रही है जिसमें क्या हो? डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसी रो सेलेक्ट करें जिसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या हो? ज़्यादा हो। ये एक रो दिखाई दे रही है ऊपर वाली, इसमें 2 जीरो हैं, हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना? हम ऊपर वाली रो को सेलेक्ट अगर मैं कर रहा हूँ, इधर देखो, तो क्या होगा कि इसका ये एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लो। कोफैक्टर क्या होगा? इसको हटाओ, कॉलम को, इस रो को हटाओ, ये वाला जो सब स्क्वायर मैट्रिक्स बच रहा है इसका माइनर निकालो। क्या होगा? 3 2 या 6 माइनस के 0 5, ये क्या आएगा? 6 माइनस 0। क्लियर है ना? और यहाँ से क्या आ रहा है? आंसर 6 आ रहा है। ये डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गई। क्यों? इधर देखो, ये आ गया। फिर इधर जाएंगे तो ये माइनस के 0, इसका कोई भी माइनर आएगा। माइनर क्या आएगा? इसको हटा दो, इसको हटा दो, क्या बचा? 2 और 2 ये बच रहा है, 4 0 ये बच रहा है। तो हम लिख देंगे 2 ये बचा और 2 क्या बचा? ये बचा। और यहाँ पे क्या बचा है? 4 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0 और 4 यहाँ आ रहा है। ठीक है, प्लस 0। अगर मैं अगला माइनर लेता हूँ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, देखो, इसको हटाओ, इसको हटाओ, क्या बच रहा है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स बच रही है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ? 2 3 4 5। क्लियर है सबको? अब 0 का मल्टीप्लाई किसी के भी साथ 0 कर दो तो तबाह कर देता है उसे, बिल्कुल कर देगा। ये इससे गुजर गया, बिल्कुल गुजर गया, 0 0 हो गया सब कुछ। और यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आई वो क्या आ गई? 0 आ गई। और ये था हमारा सॉल्यूशन। क्या हमने जो प्रॉपर्टी देखी वो यही प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, कल को अगर ये अपर ट्रायंगुलर होती, इधर चले जाते, तब भी ये डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होती? प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। कल को अगर ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होती, डायगोनल मैट्रिक्स हमने बताया था कि जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो, जैसे 1 3 2, बाकी ये भी जीरो, ये भी जीरो, ऊपर अपर भी दिख रहा हो, लोअर भी दिख रहा हो, मीन्स अपर ट्रायंगल भी जीरो हो, लोअर ट्रायंगल भी क्या हो? जीरो। ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। इधर देखना, अगला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इधर देखना, वो पॉइंट क्या है? इधर देखो, पॉइंट देखते हैं क्या पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7th पॉइंट। क्या पॉइंट है? इधर देखो, अगर मैं बात करता हूं, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n, and k is any scalar, then डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ k डॉट a इक्वल टू क्या होगा? k की पावर n बाहर निकाल लो और उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बता दो। अगर हमको डिटर्मिनेंट पता चल जाए उस मैट्रिक्स का, उसका प्रोडक्ट उस k की पावर ऑर्डर टाइम्स हमें क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर या फिर की पावर कर देंगे, इसे प्रोडक्ट निकाल देंगे तो हमें क्या दे देगा? आंसर दे देगा। इधर देखना, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल की, बिना एग्जाम्पल के तो मज़ा आता ही नहीं आजकल किसी को। लोग एग्जाम्पल, क्लियर है? एग्जाम्पल क्या बोलता है कि अगर मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूँ, ये छोटी सी मैट्रिक्स ले लो प्रूफ करने के लिए, कि मैंने बोला, क्या बोला कि सर
ये मैट्रिक्स है 2 1 3 4, क्या है 2 1 3 4, 2x2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैं तुरंत बोल दूंगा n क्या है 2 है। इतना तो क्लियर है। अगर मैंने बोला कि अगर ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स क्या है 2x2 ऑर्डर की है, तो हमसे बोलेगा कि फाइंड क्या, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 4a, क्या बोलेगा, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 4a। अगर 4a डिटर्मिनेंट अगर हमें पता करना है, इसका मतलब क्या, मैं 4 स्केलर है बाहर निकालूंगा तो 4 की पावर n हो जाएगा, 4 की पावर n क्या हो जाएगा ये, और डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a बता दो, ये होगा ना रिजल्ट। अब इधर देखो, इसका डिटर्मिनेंट अगर कोई निकालता है, a का डिटर्मिनेंट जो निकालेंगे, क्या 4 2 8 माइनस के 3 कितना आ गया 5 आ गया, सब जानते हैं। हम ये लिख सकते हैं 8 - 3 इक्वल टू 5, क्या इतना क्लियर है। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 4 की पावर 2 क्या, 4 की पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू 5, तो ये कितना होगा 16 × 5 कितना हो गया 80 हो गया। ये आ गया आंसर। ये क्या है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 4a हमारा 80 आ गया। अगर मैं ऐसे नहीं करना चाहता हूँ तो हम सिंपल कर सकते हैं कि अगर उसने 4a पूछा है, क्या पूछा है 4a पहले डिटर्मिनेंट पता करो, 4a का क्या पता करो, डिटर्मिनेंट पता करो। तो a का डिटर्मिनेंट हमको पता था, उसकी हेल्प से हमने ये निकाल दिया, लेकिन हम डायरेक्ट निकालेंगे कि पहले 4a मैट्रिक्स को पता करो। 4a मैट्रिक्स पता करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई कर दें यहाँ, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 हो जाएगा यहाँ, 4 1 4, 4 3 12, और 4 4 16। ये वाली मैट्रिक्स बन गई हमारी, बन गई कि नहीं बन गई। अब इसका डिटर्मिनेंट अगर हमें निकालना है, सीधा सीधा निकाल दो, क्या आएगा 128 आ गया ये, 16 × 8 128 माइनस 48, देखो घटाओ, 8 में से 8 गया 0, 12 में से 4 गए 80, ये आ गया आंसर। लो, क्या हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इस प्रॉपर्टीज़ को यूज करेगा, आगे हम क्वेश्चन जब कराएंगे, जब इस प्रॉपर्टीज़ को यूज करेंगे। क्या सबको क्लियर है ये प्रॉपर्टी, क्या सबको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इधर देखो, अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इधर देखना, इसको मिटा रहा हूँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कौन सी है, 9th है क्या, 8th प्रॉपर्टी, 8th जो भी है वो नंबर डाल लेना। इफ A is any skew symmetric matrix of odd order, odd order का मतलब 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो, ऑफ ऑड ऑर्डर, और हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। इफ A is any skew symmetric matrix of odd square order, odd square order लिख लेना है, odd square order, then determinant value of the matrix will be क्या होगी, will be 0। इधर देखना कैसे, हमको ये प्रॉपर्टी तो पता चल गई, डायरेक्टली हम तुरंत बता सकते हैं, बट ये कैसे 0 होगी वो हमको समझना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक, कोई पूछ मत लेना गलती से सर क्या होती है, ये क्या है, सब पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं पता स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, तो वो एक बार पहला लेक्चर जरूर देखे, उसे समझ आ जाएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। क्लियर है ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम जानते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ये एग्जांपल है हमारे पास, कोई मैंने क्या ली, ये मैट्रिक्स ली, और मैट्रिक्स क्या होगी 0। हमको एक चीज़ तो क्लियर थी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं 0 होते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने लिख लिए। और ऑड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो n = 3 क्या है, ये ऑड ऑर्डर हमने पहले से कंसिडर कर लिया। क्लियर है ना। 1 हो सकता है, और 1 अगर 1 ऑर्डर की अगर मैं क्या लेता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेता हूँ, क्या 0 नहीं आएगी, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होने चाहिए 0 आने चाहिए। इधर देखो, उसके बाद मैं यहाँ पे ले लिया -1 -4 -5, यहाँ ले लिया 1, यहाँ पे क्या ले लिया 4, यहाँ पे क्या ले लिया 5, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना।
कुछ इस तरह से मैंने क्या है अरेंजमेंट ले लिया। सबसे पहले क्या स्क्यू सिमेट्रिक है, 100% है, नो डाउट। स्क्यू सिमेट्रिक का क्या मतलब था कि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू क्या आना चाहिए, -a आना चाहिए, और हम इससे प्रूव कर सकते हैं ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। सबको पता है, हमको दोबारा करने की जरूरत नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक हमने बताया ही है कि ये क्या है, मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक, और ये इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट हमने बोला है कि डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा 0 होगी, 100% होगी। चेक कर लेते हैं लोग। चेक करने का तरीका क्या है कि सर हमको नहीं पता चल रहा, अब डिटरमिनेंट निकालो, शॉर्टकट लगा दो। क्या शॉर्टकट है, छापो, क्या छापो, 0 1 4 -1 0 5 -4 -5 0, और इन्हीं दो रो को आगे छाप दूँ, लो छाप दो सर, 0 1 4 -1 0 और क्या आ गया 5। इधर देखना, इन 3 एलिमेंट को यहाँ से हटा दो, इन 3 एलिमेंट को यहाँ से हटा दो, और 3 के क्या बना लो, पेयर बना लो। 3 के पेयर जो बने, ये तो 0 दे रहा है, लो 0 प्लस ये क्या देगा, 4 5 जा 20, -20 इंटू -1 +20, यहाँ पे क्या आ गया, 5 4 जा 20, ये -20 आ जाएगा, ये आ गया। माइनस क्या करना है, इधर वाले को ले लो, 3 ऊपर से हटाओ और 3 नीचे से हटाओ, 3 के फिर से क्या बना लो, पेयर बना लो बना लिए। क्लियर है। 4 4 जा 16 इंटू 0 0 आ गया, सत्यानाश। 5 इंटू 5 -25, फिर से 0 सत्यानाश, ये फिर से 0 सत्यानाश, लो सब कुछ सत्यानाश। इससे ऐसे चीर दो, 0 0 0 सन्नाटा हो गया, 0 बटा सन्नाटा। क्लियर है ना, इतना क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको आँख का नाक बंद करके एक प्रॉपर्टी और पता चली है, क्या कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑड ऑर्डर होना चाहिए। अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स हमको दे रखी है और हमें पहचान है उसकी, तो हमें उसकी डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है। डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, 100% आएगी, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर हमने प्रूफ करके देख लिया। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, क्या इतना सबको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इधर देखो, तो ये तो थे हमारी क्या प्रॉपर्टीज़, ये हमारी क्या थी, प्रॉपर्टीज़ थी। जितनी भी हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी देखी, ये सारी हमने प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। अब हम देखेंगे एक प्रॉपर्टीज़ और है, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालते समय किसी भी मैट्रिक्स की रो को इंटरचेंज करता हूँ, मीन्स फर्स्ट रो को थर्ड रो में ले आता हूँ और थर्ड रो को फर्स्ट रो में ले आता हूँ, या फिर मैं कॉलम को इंटरचेंज करता हूँ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम बना दिया, मतलब फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम बना दिया और सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम बना दिया, तब क्या होगा, तब डिटर्मिनेंट वैल्यू में कभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ साइन चेंज होते हैं। क्या होते हैं, सिर्फ साइन चेंज होते हैं। इधर देखना कैसे, कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, इधर देखो लास्ट प्रॉपर्टी और देख लो, जो क्या है 9th प्रॉपर्टी है। नाइन्थ प्रॉपर्टी, इफ 2 rows or 2 column of any matrix interchange itself, then the value of matrix remains same, then the value of matrix मतलब determinant, value of determinant will not change, but sign will alter, sign will be change, sign will be change मतलब क्या है, पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मीन्स अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इधर देखना एग्जांपल, अगर हम देखते हैं, सिंपल सा लेते हैं लोग एग्जांपल, लो एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ सिंपल सा, कि मैट्रिक्स क्या है 4 2 1 3, ये कुछ मैट्रिक्स ले लिया 2 by 2 ऑर्डर की। मैं बात करता हूँ इसे रो को इंटरचेंज करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, रो को इंटरचेंज करा रहा हूँ, पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगी मैट्रिक्स, ये बन जाएगी 1 3 4 2, 2 रो को इंटरचेंज करा दिया और 2 by 2 की। पहले इसका डिटर्मिनेंट देखना था हमें, डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, क्या 4 3 12 -2 कितना आया 10। इधर देखो 2 - के 12 कितना आ गया -10। लो वैल्यू सेम रहेगी, बस क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगी और नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। क्या इतना क्लियर है सबको, क्या इतना क्लियर सबको, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखना, यहाँ तक हमने चीज़ें देख ली, यहाँ तक सारी प्रॉपर्टी देख ली। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर देखना क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख रहा हूँ,
पहला क्वेश्चन आता है 2 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे कुछ इस तरह का है, इधर देखना, गेट में पूछा जाएगा। गेट में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इधर समझना। ये देखो मजा आ गया। क्या देखना है कि 2 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे कुछ इस तरह से पेश हो रहा है। पेश होने दो सर, लो होने दो पेश। क्वेश्चन किसमें पूछा जाएगा? गेट में। गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं गेट के लिए। क्या है क्वेश्चन कि सर कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स इस तरह की है, क्या है? इस तरह की मैट्रिक्स है, इसे मैं लिख रहा हूँ कि ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये क्या है? 1 प्लस ए 1 1 और ये क्या है? 1 प्लस बी। कुछ इस तरह की मैट्रिक्स है और 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब इसका हमको सॉल्यूशन करना है। क्या करना है? इसका सॉल्यूशन करना है। कैसे करेंगे? करो, लगाओ दिमाग, करके देखो, करके देखो, सब लोग करके देखो। समय दे रहे हैं 10-20 सेकंड, ट्राई करो, कॉपी पे लिख के ट्राई करो, फिर तो हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करके देखो सब। आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? इधर देख लो फिर कैसे करना है। इसको करने के सिंपल तरीके हैं, कैसे भी कर सकते हो। बोला सर शॉर्टकट लगाएंगे, शॉर्टकट लगा लो, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा याद रखना, हमने 3 मेथड बताए थे। 3x3 मैट्रिक्स के 3 मेथड हैं। एक तो सिंपल मेथड जो हम डिटर्मिनेंट को किसी भी रो को एक्सपेंड करते हैं, दूसरा ऑपरेशन लगा के कर सकते हैं, तीसरा शॉर्टकट से कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं प्रेफरेंस दूंगा क्या कि ऑपरेशन लगा के करना है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन लगा के जीरो करना आसान हो रहा है, जीरो बनाना क्या हो रहा है? आसान हो रहा है। कैसे? इधर देखना कि मुझे सिर्फ एक एलिमेंट एक्सपेंड करना होगा, सारे एलिमेंट नहीं। कि अगर मैं इन दोनों को जीरो बना दूँ या फिर इन दोनों को जीरो बना दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक एलिमेंट बचेगा, ये दोनों जीरो, तो इस रो को कंसिडर कर लेंगे। अगर मैं इन दोनों को जीरो बनाता हूँ तो खाली मैं कॉलम को एक्सपेंड करूँगा। तो इधर देखो मैं क्या करूँ, रो को जीरो बनाऊँ, कॉलम को किसी को भी बना लो। लो सर हम तो कॉलम बनाना चाहते हैं, रो तो बार बार बना ही लेते, कॉलम देखते हैं। तो मैं इसको जीरो करूँगा तो ये C2 कॉलम है। ये कौन सा कॉलम है? C2। ये कौन सा कॉलम है? C3। और ये क्या है? C1। क्लियर है ना? तो मुझको ये जीरो बनाना है तो सिंपल दिख रहा है, इसमें से घटा दूँ जीरो हो जाएगा, इसमें से घटा दूँ जीरो हो जाएगा। तो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ C2 में। क्या ऑपरेशन है? C2 में से C1 घटा दो। एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ C3 में, C3 में से क्या घटा दो? C1 घटा दो। तो हमारी ये दोनों जीरो हो जाएंगी, हमें इनसे मतलब है बस। तो ये क्या आई? हमारी मैट्रिक्स क्या आई निकल के? और मैट्रिक्स का क्या निकाल रहे हैं? डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो इधर देखना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स जो होगी वो इस तरह आएगी कि इसमें तो कोई छेड़खानी हुई नहीं, तो इसे एज इट इज रहने दो 1 1 1 कॉलम को। इसमें छेड़खानी क्या हुई? इसमें से घटाया है, तो इसमें से घटाया तो 1 - 1 0, 1 + a - 1, यहाँ a बचा, 1 - 1 फिर से जीरो, लो सब कुछ तबाह। इसमें से भी इसे घटाया है 0, इसमें से घटाया 0, इसमें से घटाया क्या बचा? b। क्लियर है ना? और ये हमको मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। अब देखो क्या मैं इस रो को कंसीडर कर लूँ, चाहे इस कॉलम को कंसीडर कर लो, किसी को भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों में यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है। हमने इसी को मान लिया, इस रो को कंसीडर किया, तो सिर्फ हमको ये एलिमेंट एक्सपेंड करना पड़ेगा, ये वाला 1 एलिमेंट एक्सपेंड करना पड़ेगा। और 1 एलिमेंट एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि इनको करेंगे तो जीरो का मल्टीप्लाई जीरो किसी के साथ जीरो देगा। तो 1 को एक्सपेंड कर रहा हूँ 1, और क्या आएगा? AB माइनस के 0, क्या आ गया? AB आ गया। इधर देखो। बोले सर क्या वाहियात सा क्वेश्चन है। बोले सर क्या सर ये क्या वाहियात सा क्वेश्चन है। इधर देखो, ये वाहियात क्वेश्चन नहीं, ये पैटर्न है, इसी से क्वेश्चन लिंक करके पूछे जाते हैं। किस तरह? इधर देखना, अभी मैं इसी को लिंक करके बना दूंगा। और गेट 2021 में बाई DK मीन्स दिलीप कुमार, गेट 2021 में क्वेश्चन आने वाला है बाई DK, फ्रेम किया है। लो इधर देखना किस तरह से है कि इसी को मैं पैटर्न को यूज करूँगा, क्वेश्चन दे दूंगा। क्या क्वेश्चन है? इधर देखना, देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 2 कि ये कोई मैट्रिक्स है। क्या मैट्रिक्स है? तेल पानी निकलेगा। आप जिन लोगों ने कंसेप्ट समझने की कोशिश की है उसे तो मज़ा आ जाएगा, जिन्होंने समझने की कोशिश नहीं की अब बोलोगे सर क्या क्या दे दिया सर। लो 1 1 1 1, मज़ा आ गया। यहाँ पर भी 1 1 1 1, ये 1 1 1 चल रहा है। यहाँ पे ले लिया 4 1 1, यहाँ पे ले लिया क्या 1, यहाँ पे ले लिया 3 1 1 1, यहाँ पे ले लिया हमारा 2।
क्लियर है ना। और ये 4/4 की मैट्रिक्स है और 4/4 की मैट्रिक्स का इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। फाइंड, क्या निकालना है? फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है ना, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इधर देखना कैसे करना है क्वेश्चन, कुछ नहीं करना सर। जब अगर ये वाला पोर्शन नहीं था तब ये मैट्रिक्स ये थी, देखो बिल्कुल सेम पैटर्न नजर आ रहा है। इसको क्या मैं इससे मैच कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। इतने पोर्शन को क्या कर सकता हूँ? इससे मैच कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। कि सर अगर ऐसी मैट्रिक्स होती हम चुटकियों में बता देते कि अगर 4 की जगह 1 + a है, 3 की जगह क्या है 1 + b, इसका मतलब a क्या होगा? a क्या होगा? 3 और यहाँ b क्या होगा? 2। बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड। इधर देखना दूसरी चीज़, लेकिन सर ये 4/4 की अब क्या करें? कुछ नहीं करना, इसी तरह से क्या लगा दो? ऑपरेशन लगा दो कि इनको 0 करो तीनों को, या फिर इन तीनों को 0 करो। बहुत आसान है करना। और जैसे ही 0 करोगे इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पे कुछ 1 + a 1 + b 1 + c कुछ फॉर्मेट बन रहा होगा, कुछ इस तरह का फॉर्मेट होगा। इधर देखना कि ये फॉर्मेट इससे मैच कर रहा होगा, 1 1 1 1 और ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 1 + a 1 1, ये 1 1 + b 1 1 1 और 1 + c। और ये जो फॉर्मेट होगा इसका अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सीधा सीधा हम लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे a b तक था, अब c तक एक्सटेंड कर दिया, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या जाएगा? a b c। क्लियर है ना, डिटर्मिनेंट क्या गया? a b c। और इसी से लिंक करके हम क्वेश्चन करेंगे। हम तुरंत बोल देंगे इससे तो कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब है क्या 4 = 1 + a के बराबर नहीं है, तो क्या a की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। सिमिलरली b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 और c की वैल्यू 1। एक घटाते जाओ ना, क्या करते जाओ? एक घटाते जाओ, क्योंकि एक इनमें जुड़ रहा है। तो अगर मुझे a b c चाहिए तो इसमें से एक क्या कर दूं? घटा दूं। और जैसे ही घटाऊंगा तो इसका डिटर्मिनेंट मैं लिख सकता हूं। इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा? a b c = 3 × 2 × 1 = क्या होगा? 6 होगा। और ये रहा आंसर। अगर जिसने इस तरह से कंसेप्ट समझ लिया तो पेपर में बहुत आसान है, विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को अगर ये कंसेप्ट नहीं आता है किस तरह से अप्रोच लगाना है, तो वहाँ पेपर में क्वेश्चन नहीं होने वाला, क्योंकि ये 4/4 की मैट्रिक्स है। गलती से एक्सपेंड करने लगेंगे तबाह हो जाओगे, होगा ही नहीं क्वेश्चन, गलत करके आ जाओगे। क्लियर है ना। और यहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव नंबर और मिल जाएंगे। क्या इतना क्लियर सबको? क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। इधर देखना, ठीक है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, हम एक प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन? इधर देखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ सब लोग, क्या ये क्वेश्चन सबको समझ आया है? दोनों क्वेश्चन सबको समझ आए? ये पैटर्न समझ आ गया? एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ इसी पैटर्न पे, वो किस तरह से हो करने की कोशिश करना। सेम क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा फ्रेम कर दे रहा हूँ मजा लेने के लिए। क्या है क्वेश्चन? कि सर ये क्वेश्चन है कि कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमको, ए मैट्रिक्स लो सर, 1 + a, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ 1 + b, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 + c। क्लियर है ना। ये कोई मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है। बोला है फाइंड, क्या फाइंड? कि सर इसका डिटर्मिनेंट बता दो क्या होगा। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब बताओ। बोला सर वही तो है। क्या बोलोगे? सर वही तो है, कुछ चेंज थोड़ी हुआ है। ध्यान से देखो, पहले यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 था, अब फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया? 1 + a हो गया है। अब हम कैसे करेंगे? अब हमको 2 0 बनानी है। अगर 2 0 मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ तो एक तो बन जाएगी, इसमें से घटा दूंगा तो एक 0 आ गई। बट इसमें से घटाऊंगा तो 0 नहीं आएगा, क्या आएगा? हमारे पास -a आ जाएगा। अब हमको 2 0 बनानी है तो कैसे बनाएं? 2 0 बनानी है तो कैसे बनाएं? ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अब हमको क्या करना है? अब सोचो, अगर हम वैसे करेंगे, क्या करेंगे? वैसे करेंगे, डायरेक्ट उस तरह से करेंगे तो कैसे आएगा? मान के चलो ये 3/3 का क्वेश्चन नहीं है, 4/4 का दे दिया तो हम एक्सपेंड भी नहीं कर सकते। एक्सपेंड करने जाओगे तो तेल पानी निकल जाएगा। लो और इम्प्रूवमेंट करता हूँ मैं कि इसको मैं 4/4 का बना दे रहा हूँ। लो ये थोड़ा मिटा रहा हूँ, इसको क्या बना दूँ? 4/4 का। तो 4/4 का बनाने के लिए हर जगह 1 1 ऐड कर दूँ। लो 1 1 1 और ये क्या कर दूँ? 1 + d। क्लियर है ना। अब देख लो इधर, अब तो इसे एक्सपेंड भी नहीं कर सकते, शॉर्टकट भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये 4/4 की मैट्रिक्स है और हमने किसी भी 4/4 की मैट्रिक्स का शॉर्टकट पढ़ा ही नहीं है। क्लियर है ना। हमने जो हमने जो शॉर्टकट पढ़ा है वो क्या है? 3/3 ऑर्डर का ही पढ़ा है। अब यहाँ पे शॉर्टकट भी नहीं लग रहा और यहाँ पे एक्सपेंड भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सपेंड करने जाओगे, लो मैं झलक दिखलाता हूँ। एक्सपेंड करने जाएंगे सर, हम इस रो को कंसिडर करते हैं तो क्या करेंगे? 1 + a कंसिडर करो। 1 + a के साथ माइनर क्या होगा? इसे हटा दो, इसे हटा दो, ये पूरा माइनर आ गया 3/3 का। यही करते रह जाएंगे पेपर में और ऐसे 4 माइनर आएंगे
तो तबाह हो जाएंगे। 1 + 1 ये आ गया 1, 1 + C 1 1 1 1 + D। इधर देखो क्या इतना क्लियर है। उसके बाद यहाँ माइनस साइन आएगा, फिर ऐसे ही करते रहो, फिर क्या है प्लस साइन आएगा, फिर ऐसे ही करते रहो। क्या ज़िंदगी भर यही करते रहेंगे? 3/3 का पेपर में यही करते रहेंगे और समय निकल जाएगा। फिर बोलो सर क्वेश्चन तो बड़ा आसान था बट लेंदी था। लेंदी कुछ नहीं है, इधर देखो कॉन्सेप्ट कुछ समझो। ये तो करना ही नहीं है, ये वाहियात कॉन्सेप्ट है। 4/4 की ऑर्डर के लिए डायरेक्ट एक्सपेंड तो कभी करना ही नहीं है। हमको क्या शॉर्टकट अपनाने हैं, हमेशा जब भी 3/3 ऑर्डर से ज़्यादा की अगर मैट्रिक्स देता है, हमेशा ऑपरेशन लगा के हमको डिटरमिनेंट निकालना है, याद रखना। तो ऑपरेशन लगा के हमको जीरोज़ बनानी है और जितनी ज़्यादा जीरो बन जाएगी उतना ही क्या होगा, आसान होगा। इधर देखना कैसे। अब मैं क्या करूँगा, क्या कंसेप्ट लगाऊंगा कि मैं जब डिटरमिनेंट निकालता हूँ, जब मैं किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालता हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + A 1 1 1 1 1 + B 1 1 1 1 1 + C 1 1 1 1 1 + D। डिटरमिनेंट हमने बोला था डिटरमिनेंट निकालते समय किसी भी रो में से हम कॉमन निकाल सकते हैं, किसी भी कॉलम में से कॉमन निकाल सकते हैं। मैं चाहता हूँ इसमें से एक कॉमन निकाल लूँ, ए लो निकाल लिया, ए कॉमन निकाला, इसमें से बी कॉमन निकालना चाहता हूँ, इसमें से सी, इसमें से डी। अभी देखना क्यों निकाल रहे हैं, क्लियर है ना। जैसे ही कॉमन निकाला तो 1 + 1/A हो गया। यहाँ पे क्या हो गया 1/A, यहाँ पे भी 1/A, यहाँ पे भी 1/A, क्लियर है। यहाँ पे 1/B, यहाँ पे 1 + 1/B, यहाँ पे भी 1/B, यहाँ पे भी 1/B, यहाँ पे 1/C 1 + 1/C आ जाएगा, यहाँ 1 + 1/C और ये 1/C। यहाँ पे निकालेंगे 1/D 1 + 1/D। इधर देखना। अब मैं ऑपरेशन लगाऊंगा। क्या मैं इसको देख रहा हूँ कि यहाँ पे 1 + 1/A आ रहा है, 1/B 1/C 1/D। क्या मैं इस सारी रो को एक साथ ऐड कर दूँ? देखो सब में कॉमन दिख रहा है, 1/A आ गया, 1 आ गया, 1/B आ गया, 1/C 1/D आ गया, 1/A 1/B 1/C 1/D +1, 1/A 1/B 1/C 1/D +1। तो मैं अब एक ऑपरेशन लगाऊंगा। क्या ऑपरेशन है कि सर R1 में ऑपरेशन लगा दो और सब रो को जोड़ दो, R1 + R2 + R3 + के R4। क्लियर है ना। R1 + R2 + R3 + R4 क्या हुआ, इधर देखना। जैसे ही मैंने ये कॉमन तो हमारा चल रहा है, कॉमन क्या चल रहा है, A B C D बाहर निकाला है, और जैसे ही मैंने ऑपरेशन लगाया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + 1/A 1/B 1/C 1/D। ये सब एक जैसे हो जाएंगे। तो इसमें से भी पूरा मैं कॉमन निकाल सकता हूँ और मैं लिख सकता हूँ 1 + 1/A + 1/B + 1/C + 1/D। और ये जो बचेगी ऊपर से कॉमन निकालने के बाद क्या बचा 1 1 1 1। क्या इतना क्लियर है। यहाँ बचा 1/B 1 + 1/B 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 1/C 1/C 1 + 1/C 1/C 1/D 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 1 + 1/D। कुछ इस तरह की मैट्रिक्स बची। इधर देखना अब कैसे एक्सपेंड करना है। क्या मैं A B C D तो ये चल रहा है, ब्रैकेट में 1 + 1/A + 1/B + 1/C + 1/D क्या है, ये चल रहा था। क्लियर है ना। अब मैं पूरी हमारे पास 1 1 1 आ गई। हम आराम से 3 0 बना सकते हैं यहाँ ऑपरेशन लगा के। ऑपरेशन किस तरह का है, इधर देखना कि C2 में मैंने ऑपरेशन लगाया C2 - C1, C3 में भी यही ऑपरेशन लगा दिया C3 - C1, और C4 में भी ऑपरेशन लगा दिया C4 - C1। ये क्या है C1 C2 C3 C4 कॉलम है। ये क्या दिख रहा है सबको, बिल्कुल दिख रहा है। इधर देखना जैसे ही मैंने ऑपरेशन लगाया तो यहाँ पे जो हमारी क्या आएगी मैट्रिक्स जो आएगी वो किस तरह की होगी कि ये C1 में तो ऑपरेशन लगाया ही नहीं है, तो इसको क्या है एज इट इज उतार लो, एज इट इज उतार लो। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने ऑपरेशन लगाया किसमें C2 C3 C4 में, किसमें C2 C3 C4 में। ये क्या है C4, और इसमें से घटाया है तो 1 - 1 0, इसमें से घटाया क्या बचा 1, इसमें से 0, ये भी क्या है 0, इसमें से 0, इसमें से इसको 0। देखो 1/B - 1/B, इसमें से घटाया 1 बचा और यहाँ पे फिर क्या आ गया 0। सिमिलरली यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या बचा 1। इधर देखना अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे 3 0 आ गई, एक एलिमेंट बचा है ओनली। इसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ बड़े आराम से, और जैसे एक्सपेंड करूँगा तो मैं ऐसे एलिमिनेट कर दूँगा। तो ये हमारा कॉमन चल रहा था A B C D 1 + 1/A + 1/B + 1/C + 1/D। क्या इतना क्लियर है। और इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ तो क्या लिख दूँ कि 1 × इधर देखो
क्या इसको एक्सपेंड करूँगा, ये एलिमेंट हटा दिया, ये रो हटा दी, ये कॉलम हटा दिया, क्या बचा, ये बचा। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है 3/3 ऑर्डर की, और इसकी वैल्यू जानते हैं हम, डिटरमिनेंट क्या होती है 1 होती है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, और हम तुरंत बता देंगे यही क्या है, आंसर है ABCD 1 + 1/A + 1/B + 1/C + 1/D, और ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्या इतना क्लियर है सबको, क्या इतना क्लियर है सबको? तो आज के लिए हम क्या करते हैं, यहीं पे फिनिश करते हैं। इससे आगे कल भी 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कल एडजॉइंट वगैरह पढ़ना सीखेंगे कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, फिर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे 1 बाय 1, आगे टॉपिक जैसे ही बढ़ता जाएगा हमारा सिलेबस भी क्या है उतनी जल्दी क्या होगा, खत्म होगा। क्या इतना क्लियर है सबको? तो आज के लिए क्या है, यहीं पर सेशन को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। अगर ये वीडियो वाकई में पसंद आया है, क्या बोल रहे हैं, अगर ये वीडियो वाकई में पसंद आया है, ये लेक्चर वाकई में अच्छा लगा है, चीज़ें समझ आई हैं, तो लाइक करने में किसी को कुछ घटना नहीं चाहिए। इसको वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करना है, शेयर भी करना है, ताकि और लोग भी क्या करें, सीख सकें। और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है फॉर फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोज़। क्लियर है ना? तो आज के लिए क्या है, यहीं पर फिनिश करके जाते हैं, कल फिर से स्टार्ट करेंगे, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।